नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। समझौता जो 1994 में हो गया था, उसको इम्प्लीमेंट करके अमेंडमेंट करके इम्प्लीमेंट करने के लिए आज एक समझौता किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के राजस्थान के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्री हैं। और इससे हरियाणा के जो पानी था वो जाएगा अब राजस्थान को। तो ये बड़ा मुद्दा बन गया है। पानी का मुद्दा तो हरियाणा के लिए बड़ा सेंसिटिव है। ये इतने साल बाद क्यों हुआ, इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्या किसी दबाव में लिया गया फैसला है और हरियाणा को इसका नुकसान होगा या फायदा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशील मानव है। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। सर क्या है सर ये मामला? हरियाणा का तो नुकसान होता दिख रहा है इसमें। जी वैसे ये समझौता 1994 में 1994 में जब हरियाणा में मुख्यमंत्री भजनलाल थे और राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत थे, उस वक्त ये एक सेंटर की मध्यस्थता के साथ एक समझौता हुआ था, जिसके अंदर जो यमुना का हथनीकुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल के जरिए से 1119 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी राजस्थान को दिया जाना था, उसके जो शेखावटी एरिया है, सीकर, झुंझुनू और चूरू एरिया को। ये फैसला आज का नहीं, ये फैसला तो है 1994 का, मगर आज तक वो अमल नहीं हो पाया, क्योंकि ना तो उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया अब तक, और दूसरा आमतौर पर जैसे अगर दोनों स्टेटों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो पानी के मसले आपको पता ही है कि जल्दी से सुलझते नहीं है। हम हरियाणा पंजाब का मसला कितने लंबे समय से देख ही रहे हैं। तो ये 94 से लेके आप देखिए 26 और 32 साल से तो लंबित पड़ा हुआ था। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सरपरस्ती में आज एक दोबारा उसमें एक अमेंडमेंट के साथ एक समझौता हुआ, जिसके अंदर हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी उसके अंदर मौजूद थे। तो अब उसके अंदर जो थोड़ा बहुत सा चेंज है, क्योंकि जो 1994 में से जो समझौता हुआ था ना, उसी का पार्ट ये भी था कि पानी की मात्रा जो है वो सिर्फ यही नहीं रहेगी और बढ़ेगी, और बढ़ाने के लिए 3 डैम बनाए जाने थे अपस्ट्रीम ऑफ हथनीकुंड बैराज, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में जगह पड़ती है। उसके अंदर रेणुका, किसाऊ और लखवर डैम बनने थे। उन डैम से यमुना के अंदर जो पानी का इनफ्लो है डाउनस्ट्रीम की तरफ, वो बढ़ जाना था। तो उस हिसाब से वो पानी एक्स्ट्रा आना था और वो राजस्थान को मिलना था, मगर वो आज तक वो बन के तैयार नहीं हो पाए हैं डैम। उसमें भी वही इंटरस्टेट इश्यूज राजस्थान हिमाचल के साथ इन्वॉल्व हैं। तो आज जो हुआ है फैसला, उसमें ये हुआ है कि जुलाई से अक्टूबर तक, जब यमुना के अंदर पानी मानसून की वजह से जरूरत से ज्यादा होता है, उस समय के लिए हथनीकुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल से एक 3.6 मीटर चौड़ी पाइप के जरिए फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर 580 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी राजस्थान को सप्लाई किया जाएगा अभी से, जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। और जब ये डैम कमीशन हो जाएंगे तीनों, तब उनको पूरा शेयर मिलना शुरू हो जाएगा, जो थ्रू आउट द ईयर वाला है। फिलहाल उनको बजाय 1119 के 580 मिलेगा। ये उसके अंदर बदलाव करके इसको लागू किया जाएगा। इसमें दो बातें हैं जी। एक तो अमित शाह क्यों थे इस बैठक में? जी अमित शाह का तो इस महकमे में कोई मामला है नहीं, ये तो CR पाटिल का महकमा है, हरियाणा पंजाब का मामला है। हाँ, अमित मैं शाह का इसमें इस बैठक में क्या था? थोड़ा सा ऐड ये भी करूं कि
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के अंडर हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच में a series of meetings have already been held, and this started when मनोहर लाल खट्टर was CM। 2023 में मनोहर लाल खट्टर के समय से भी ये मीटिंगों का दौर चल रहा था। अब जाके, क्योंकि किसी नतीजे पे शायद वो नहीं पहुंच पा रहे थे, अब जाके वो नतीजे पे पहुंचे हैं, क्योंकि क्योंकि वो 580 का जो फिगर है, प्रिसाइजली वो 577 है। तो वो फिगर भी तो आपसी सहमति से उन्होंने, दे मस्ट हैव अराइव्ड एट दैट फिगर ना। तो ये अब जाके हुआ है। और आज जो सरकार की तरफ से जो जानकारी हरियाणा सरकार के इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में ने दी है, उसमें भी यही कहा गया है कि इससे पहले कई मीटिंगों का दौर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में हो चुकी है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि अमित शाह क्यों थे उस बैठक में। जी, अमित शाह का होने का कोई मतलब समझ नहीं आया। सरकार की तरफ से तो केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री हो गए। एनीवे, तो इससे हरियाणा का तो कोई फायदा होता दिख नहीं रहा सर। देखिए, मैं जब लोकसभा के चुनाव थे, क्योंकि राजस्थान के लोकसभा चुनाव जो है हरियाणा से लगभग 1 महीना पहले थे, तो मैं उसको कवर करने के लिए मैं बाई चांस इसी एरिया में गया था, झुंझुनू में, सीकर में, चिड़ावा एरिया में, इस सारे में गया था। वहां पे ये एक बीजेपी की तरफ से एक चुनावी मुद्दा भी था। बीजेपी ये अपने वहां पे वोटर्स को ये वायदा कर रही थी कि हम जल्दी ही हरियाणा से यमुना का पानी लेके आएंगे, और जो है आपके जो एरियाज है इनकी प्यास बुझेगी। तो अब जैसे आप जानते हैं कि अब 2 साल बाद राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो अब वो जाहिर है कि क्योंकि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वायदा वादा किया, कर दिया। उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी जरूर किया होगा, क्योंकि ये तो 1994 से चला आ रहा मामला है ना। तो पर हरियाणा को तो नुकसान है ना सर, इससे फायदा तो नहीं है। अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रोफेसर संपत सिंह, जो उनके संरक्षक हैं, उन्होंने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये हरियाणा के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब 1994 में ये समझौता पहली बार किया गया था, तो उस वक्त इंडियन नेशनल लोकल दल के कुल 17 विधायक थे, सभी के सभी ने ओम प्रकाश चौटाला की अध्यक्षता में अपने पदों से इस्तीफा दिया था। और अब भी हम अभय सिंह चौटाला जी के साथ मीटिंग करके और इसमें कोई कड़ा निर्णय लेंगे, और हम ये पानी नहीं लेने देंगे, ये बात उन्होंने कही है। कांग्रेस ने, कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था कि पहले अपना पानी तो ले लो, आप दे तो रहे हो, अपना पानी तो ले लो। उनका इशारा जाहिर है कि जो SYL कैनाल, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार फैसले हरियाणा के हक में आ चुके हैं, मगर अभी तक उसमें कुछ भी आगे कहानी नहीं बढ़ी है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हांसी बुटाना कनाल, जो कि उसको जो पानी लेके जाना था साउथ हरियाणा की तरफ, वो पानी तो हरियाणा के अपने शहर में से लिया जाना था ना। उसमें तो पंजाब से कुछ वो एक्स्ट्रा मांग नहीं रहे थे। उसके अंदर भी पंजाब ने ऐतराज करके सुप्रीम कोर्ट से 2011 से एक सुप्रीम कोर्ट हैज रिस्ट्रेन्ड हरियाणा फ्रॉम पंक्चरिंग और रप्चरिंग भाखड़ा मेन लाइन फॉर सप्लाइंग वाटर टू दिस आंसी बुटाना हाँ, कैनाल। 2011 के स्टे को अब तक बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टे वेकेट तोड़वाने नहीं। की कोशिश नहीं की है, ये कहना था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस तो इसलिए नहीं बोल पा रही ना क्योंकि ये फैसला ये जब किया गया था समझौता तो कांग्रेस की सरकार थी। ये उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और सबसे बड़ी चीज है कि 2011 में अगर ये स्टे आया था, तो 2014 तक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी मुख्यमंत्री थे। तब क्या हुआ था उसकी जानकारी भी अभी नहीं है हमें, ये तो बड़ा मुद्दा कि बन उस गया सर, वक्त। मुझे लगता है INLD का स्टैंड क्या है वो बड़ा जी, इंपॉर्टेंट होगा ये इसमें। पानी तो देखो, पानी हमेशा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा रहा है किसानों में। पानी तो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है, तो ये मुद्दा तो और ये रहेगा। चुपके चुपके जो कर दिया समझौता, चुपके से कर दिया है, बगैर इसका कोई
नहीं तो बीजेपी तो हर चीज का बड़ा ढिंढोरा पीटती है कि हमने ऐसा कर दिया। देखिए, ये चुपके मैं इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि क्योंकि जब जब भी इसकी पीछे मीटिंगें 2023 के बाद से हुई हैं, उसके समाचार तो सरकार खुद भी जारी करती रही है, मगर सरकार इसको जस्टिफाई ये कह के करती रही है कि हम तो सिर्फ जो अतिरिक्त पानी है यमुना का, जो जो बाढ़ जिससे बाढ़ आ जाती है वो पानी देने जा रहे हैं, हम कोई वो पानी नहीं देने जा रहे हैं जो किसानों के काम आ रहा है। वो ये कह के उसको जस्टिफाई कर। हरियाणा का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो डार्क जोन में ना हो? हरियाणा के अब तो लगभग सभी जिले डार्क जोन में। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एक और चीज भी आपको ऐड करना चाहता हूँ कि जो अ, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संपत सिंह ने, उसमें उनका ये भी कहना था कि 1994 में और अब में जो वाटर लेवल परिस्थितियां हैं जो पानी का इनफ्लो है, उसमें वैसे ही बड़ा बदलाव आ चुका है। वैसे ही बड़ा कम कम हो गया ना, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो उस वक्त जैसे है 8 बिलियन क्यूबिक मीटर से घट के 5.77 हो चुका है, ये भी उन्होंने कहा। हाँ। 67 65 60 70% पे रह गया बस। जी जी जी। ये तो हरियाणा के तो हक में लग नहीं रहा है प्रथम दृष्टिया। तो बाकी तो डिटेल जब इसकी आएंगी और हम लोग देखेंगे तब जी मालूम जी पड़ेगा। पर लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर।